तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो? इस वक्त मैं स्टूडेंट हूँ या आपकी बेटी? घर छोड़ के चली गई, यही कम नहीं था कि अपनी बहन के घर जा पहुंची। समझ गई। आप ये कहना चाहती हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? तुम्हें अपनी मनमानी करने की इजाजत नहीं दे सकती। होश से काम लो और अपने घर वापस आओ। नहीं, मैं दुआ के साथ रहना चाहती हूँ। हर किस नहीं। दुआ ने खुद कहा है कि मैं रुक सकती हूँ। दुआ तुम्हारी माँ नहीं है जिमल, उसकी अभी नई नई शादी हुई है, वो अपने शौहर के साथ अपनी ससुराल में रह रही है। तो उन्हें तो कोई एतराज नहीं? लेकिन मुझे है एतराज। जरा सी लड़ाई क्या हो गई, तुमने तो हद ही पार कर दी। देखिए मॉम, मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ, अपने जहन को सुकून देना चाहती हूँ। हाँ तो नीचे चली जाओ ना, अपनी खाला के पास जाके सुकून लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम आज की रात तो दुआ के यहाँ रुकने दे मुझे। ओके, स्कूल के बाद बात करेंगे। तुम्हें इन्फॉर्म करना था कि तुम्हारा केस आज डिसिप्लिन कमेटी के पास जा रहा है, आज फैसला हो जाएगा। वाह क्या बात है। मैडम आपने मुझे बुलाया? हाँ मैं अंदर आ जाओ, यहाँ चेयर पे सामने बैठ जाओ। देखो, जो कुछ तुम दोनों ने किया है उसका नतीजा ये निकला है कि तुम दोनों के लिए एक फैसला किया गया है। तुम दोनों मिलकर एक रोबोटिक प्रोजेक्ट पे काम करोगे, वो भी रोबोटिक क्लब जाकर, और आज लास्ट के दोनों पीरियड्स इसी पे लगाओगे। सॉरी मैम, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं। मैं भी। आई एम सॉरी टू से तुम दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर चुकी हूँ और उन्होंने इसको खुशी से एक्सेप्ट किया है। ये हो क्या रहा है? लगता है स्कूल में मार्शल लॉ लग गया है। मैम एक आइडिया है, क्यों ना ये क्लब को छोड़कर हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में एक दूसरे को यूं ही चिढ़ाते रहें? ये कैसा रहेगा? जबरदस्त आइडिया, श्योर व्हाई नॉट। लेकिन पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, उसके बाद जितना दिल चाहे एक दूसरे से नफरत करते रहना। आप नाकाबिले यकीन है मैडम। अब आप लोग जा सकते हैं। हमने तो खुद मुसीबत मोल ले ली।